जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे इस YouTube चैनल भारतीय ज्ञान सागर पे आप सभी भगवत प्रेमियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और स्वागत भी करती हूँ। आइए आज हम लोग एक बड़े ही सुंदर विषय पे बात करते हैं। विषय है कि आज कृष्ण भगवान और अर्जुन इन दोनों के बीच में जो बातें होती हैं उसके ऊपर हम लोग बड़े सुंदर विषय है वो विषय में आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ और आपको बताना भी चाहती हूँ कि एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो दोनों में मीठी चर्चा चली है। तो कृष्ण भगवान से अर्जुन पूछते हैं, महाराज सब लोग कहते हैं कि 6 महीने बाद में कलयुग आएगा, तो आप मुझे बताइए कलयुग कैसा होगा। तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, अर्जुन तुझे जानना है कलयुग कैसा होगा तो जाओ थोड़ी ही दूर में एक नदी है, उस नदी के किनारे देखो जाकर के क्या हो रहा है। तो अर्जुन नदी के किनारे गए और जाकर के देखा कि वहां 9 मटके रखे हुए हैं, मतलब 9 घड़े रखे हुए हैं, 9 मटके रखे हुए हैं, जिसके एक मटका पानी से भरा हुआ है, बाकी 8 मटके खाली हैं। तो एक औरत वहां आती है, एक महिला वहां आती है और आकर के जो पानी से भरा हुआ मटका था वो मटके को उठाया और जो 8 मटके खाली थे, जो एक मटका पानी से भरा हुआ था उस मटके को उठाया और जो 8 मटके खाली थे उसी एक मटके से उन 8 मटकों को भर दिया, दोबारा जल नहीं लिया था। तो भरे हुआ मटका एक ही था, उसी एक मटके से उन 8 मटकों को भर दिया और वो 9वां मटका खाली हो गया था। तो उस बहन ने खाली मटके को नीचे रखा और फिर एक एक मटका उठाया और उस मटके में वो पानी डालती रही, फिर दूसरा उठाया, फिर उस मटके में पानी डाला, फिर तीसरा उठाया, ऐसे करते करते 8 मटके जो पानी से भरे हुए थे उन 8 मटकों को लेकर के उस खाली वाले घड़े में डालती रही, लेकिन वो 9वां मटका भरा नहीं था, 9वां घड़ा भरा नहीं था। तो ये प्रक्रिया अर्जुन ने 2-3 बार देखी, समझ में नहीं आया। तो अर्जुन कृष्ण भगवान के पास गए और जाकर के अर्जुन ने भगवान से पूछा। तो भगवान ने ही तो कहा था कि भाई तूने ही तो मेरे से पूछा था कि भाई आगे कलयुग कैसा होगा। तो बोले महाराज इसमें और कलयुग में बहुत अंतर है, ये मेरी बात थोड़ी समझ में नहीं आई। तो भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे, अर्जुन तूने तो मेरे से पूछा था कि आगे कलयुग कैसा होगा। तो अर्जुन कलयुग ऐसा ही होगा। तो बोले महाराज मैं समझा नहीं। तो भगवान कहने लगे, अर्जुन कलयुग के अंदर एक माँ के 8 संतानें होंगी, 8 बेटे होंगे और 9वीं माँ खुद होगी। तो कलयुग के अंदर एक माँ के 8 बेटे होंगे, 9वीं माँ खुद होगी। लेकिन जब बेटे माँ के 8 बेटे होंगे तो बेटे छोटे होंगे, बेटे जवान हो जाएंगे, तो वो एक माँ अपने 8 बेटों का पालन पोषण करेगी। लेकिन 8 बेटे मिल करके एक माँ का पालन पोषण वो नहीं कर पाएंगे। अर्थात एक माँ के 8 संतान होगी, 8 बेटे होंगे, 9वीं माँ खुद होगी, लेकिन वो एक माँ अपने 8 बच्चों का वो पालन पोषण करके उनको पढ़ा लिखा करके जवान बना देगी, ठीक है। लेकिन वो 8 बेटे मिलकर के एक माँ की देख रेख नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही कलयुग होगा और वो एक माँ अपने 8 बच्चों का पालन पोषण बड़े आराम से बड़े सुंदर ढंग से करती है, अच्छी शिक्षा देती है। लेकिन वो 8 बेटे जब पढ़े लिखे जवान हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तो वो लोग माँ को भूल जाते हैं और वो 8 बेटे मिलकर के अपनी माँ का देखरेख नहीं कर पाएंगे। और वो आज हम लोग वो देख ही रहे हैं। सभी की बात मैं नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। कुछ की माँ जो है वो गलियों में घूमती फिरती रहती है, ये मैंने खुद ने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो भगवान ने ये कहा था कि कलयुग ऐसा ही होगा, 8 बेटे मिलकर के एक माँ की देखरेख नहीं कर पाएंगे। एक माँ अपने 8 बेटों का पालन पोषण बड़े ढंग से, बड़े प्रेम से, अच्छी शिक्षा के साथ उनका पालन पोषण करेगी। ऐसा ही कलयुग होगा। अगर ऐसा ही कलयुग आता है तो महाराज मैं तो यही चाहूंगी कि आप लोग ऐसे कलयुग को स्वीकार ना करें, अपने माता पिता की सेवा करें, अपनी माँ की देखरेख करें, ताकि आगे हमारा भविष्य भी उज्जवल हो। क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद ही हमारे लोगों के आगे बढ़ने का कारण है। हमारी कामयाबी के पीछे माता पिता का आशीर्वाद है।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी और भी वीडियो इन्हीं कहानियों के साथ आगे और भी बहुत सुंदर वीडियो देखनी है तो मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे और भी सुंदर आप लोगों को वीडियो मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।